अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी मैंने आपा परवीन की थोड़ी सी मॉडर्न वाली तस्वीर लगा दी है। मैंने कहा यहाँ पर कोई बददुआ देने ना आ जाए, और बता दिया आपा परवीन अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं और आप बोर हो गए होंगे उनकी सादा वाली तस्वीर देख देख के। तो जी ये तो हो गई हमारी हंसी मजाक। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ईमान और रजब की। और जैसे कि ईमान पहले बहुत ज़्यादा परेशान और डिसार्ट हुई हुई, और लोग ऐसे वैसे कमेंट करके उसको और बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो उसके किरदार पे अब उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी हुई है कि बच्चे का डीएनए करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। अगर रजब को पूरा यकीन है ना तो लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई जी, और अगर ऐसी बात होती ना तो रजब सबसे पहले कहता, जो उसको जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। जो ईमान का कह रहे हैं तो वो रजब का क्यों नहीं करवा लेते डीएनए? वो तो मासूम बच्चा है। उसकी ऐसी कौन सी हरकतें देखी है जिससे डीएनए उसका नहीं लग रहा? तो रजब का करवा के देखे, वो उसका ओरिजिनल है कि नहीं। बिल्कुल जी, सुन ले, ठीक हो गया कि वो छोटे बच्चे के लिए इतनी बड़ी बात की जा रही है और वो लड़की को डिवोर्स दी जा रही है। और वो बहुत ज़्यादा पहले डिप्रेशन में और वो बहुत ज़्यादा रोई है। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं इन लोगों को करनी चाहिए ना। ज़ाहिरी बात है, और हमें भी पता है कि वो बच्चे का खर्चा नहीं दे रहा। अब जब बच्चे को जैसी लाइफ स्टाइल की आदत डाल दी जाए, पहले इसने 5-6 महीने दिया और अब इसकी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, तो वो भी माँ है, वो भी चाहती कि मेरा बच्चा अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल गुजारे। और वो मेहनत इसीलिए कर रही है। उसने साफ आके बताया कि मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। तो हो सकता है कि जैसे उसकी माँ ने ज़िंदगी गुजारी वो भी आगे शादी ना करे, क्योंकि उसकी माँ ने भी, कहते हैं ये बहुत छोटी थी जब, ईमान बहुत छोटी थी जब इसके बाप ने छोड़ा। देखने वाले कोई भी अंधे नहीं है। उसके गेटअप से, उसकी हर चीज़ से वो जितनी डिसेंट है पता लग जाता है कौन कितने पानी में। कि उस तरह की औरत पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो जो हुच करने वाली लड़कियां उनका भी पता लग जाता है, और जो घरेलू लड़कियां उनका भी पता लग जाता है। वो सोशल मीडिया पे सामने आने के बावजूद सब उसको कहते हैं इनोसेंट है, डिसेंट है। और माशाल्लाह से उधर से जो गज़ल है, गज़ल की मैं कल देख रही थी, उसके प्रैंक ही उसके तो ख़त्म नहीं होते। और अम्मी अपनी सास को कह रही है, मम्मा जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी ना, मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ। और वो अब बेचारी ना खुल के ये नहीं कह सकती थी कि तू उन्होंने छड़ के आई तो तू आप इतने की लैना ही है। तो वो ना पहले बात करने लगी, फिर वो चुप कर कहती इंज तू किवें करके आई है, मैं उन्होंने पहले भी नहीं वेख्या ਹੁਣ भी नहीं वेख्या, तो तू उत्थे छड़ के आ गई है। वैसे गजल इंज तेन करना नहीं सी चाहिए बेटी को। हाँ, तो प्रैंक कर रही है को इंसल्ट यानी कि गाने से हो रही है कि छोड़े। तो फिर वो सास से मैंने कहा ये सास का ना बस नहीं चल रहा। अगर व्लॉग ना बन रहा होता तो शायद सास यही कह देती तू इतने की लेना ही है। जा रहा है कि तुम क्यों बैठते हो इधर ना। फिर वो लड़कियों ने भी कहा कि तुम ना इधर ना आके बैठो, तुम सिर्फ अपने व्लॉग बनाओ, इधर लोगों ने। अब मैं उसके भाई के लिए भी वैसे बात करती हूँ कि उसके भाई को भी कहते हैं ना यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर सिर्फ हफ्ते की रात को यहाँ पे उसकी मतलब बहन को लाइव बैठ के इंसल्ट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं, तो इसको लाइव नहीं बैठना चाहिए। अगर इसको व्लॉगिंग से पैसा आ रहा है ना तो ये भी थोड़ा सा कहते हैं ना ठंडा करके खाए। ये भी 2 लाख भी इसको हाँ जी, वही कह रही हूँ ना, ये थोड़ा सा ठंडा करके खाए। कि मैं किसी से कोई बात नहीं करता या मैं किसी को टारगेट नहीं करता, तो लेकिन ये जो लोग हैं ना टिकने नहीं दे रहे उनको। हाँ, तो अब इसका पता क्या हक बनता है, ये छोड़ दे और सिर्फ अपनी वीडियोस बनाए। वो कमेंट आएंगे ना, वो कमेंट पे जवाब देना चाहे। किया ना ईमान ने 1 मिलियन अपने बड़े अच्छे। और वहाँ पे वो रोई भी है, बहुत ज़्यादा रोई है। फिर उसने अपने बेटे से केक कट करवाया। नानी वगैरह जो नानी है, मामी है, वो भी देख के रोने लग गई। तो फिर उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह ताला हमारी बच्ची को बहुत ज़्यादा हाँ जी आसानियाँ करे, उसकी ज़िंदगी में सुकून लेके आए। ये भी एक तरह की बेसुकूनी होती ना, जब लड़की को छोड़ दिया जाए ना फिर वो आर पार हो जाती है। और जब उसको लटका के रखा जाए ना, वो हर टाइम इसी कश्मकश में रहती है, पता नहीं मेरी और मेरे शोर की बनेगी नहीं बनेगी। जान छूट जाना ही ना बहुत बड़ी आसानी होती है अगर कोई औरत समझने वाली हो। और अभी ये फिर जाएगी, नेक्स्ट बेबी होने वाला हो जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा उसके लिए मुश्किलात बनेंगी। तो अगर यहाँ पे अभी इसका हो रहा है तो इसको फिर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अब यहाँ पे जब डीएनए पे बात आई ना तो यहाँ पे रजब को शटअप कॉल देनी चाहिए कि वो मेरा ही बेटा है। ये एक तरह का हराम का ही मामा कह रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं ना। तो ये मेरा बेटा है, इस मेरे बेटे पे कोई भी बात ना उठाई जाए। तो बस अल्लाह ही इनको हिदायत दे, और तो कुछ भी नहीं हम कह सकते।
اور یہ جو ہے ان کی غزل ہے اس کے لیے یہ جان بھی نچھاور ہے، منسا کے لیے جان بھی نچھاور ہے۔ اپنے بیٹے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے۔ ہاں یہ باپ کا نہیں ہے، بالکل یہ بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو اور بچیوں کا نصیب اللہ تعالیٰ اچھا کرے۔ اب دیکھیں مرد ہے نا جو بھی کر رہا ہے اس کو کیا پرواہ ہے، لیکن کسی کی بچی کو پہلے تعریفیں کر کر کے اور لوگوں سے ذلیل و خوار کروایا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ رجب کو اٹھنا چاہیے، رجب کو شٹ اپ کھول دینی چاہیے کہ میرے بیٹے پہ اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ان لڑکیوں نے کہا نا بورڈ پہ کہ تم نہ آیا کرو، تمہارے جیسے معاملات صحیح ہوتے ہیں تم آتے ہو ادھر، تو پھر تمہارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے تم نہ آیا کرو۔ تو جی بس امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔